Hello everyone, students. Today I will start exercise 2.4 that is based on division. Let's start our exercise 2.4, and the question number 1 is divide and check your आंसर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें क्वेश्चन 1 में डिवाइड भी करके शो दिखाना है और उसे चेक भी करना है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट यहां लेता हूं और आपको मैं बताता हूं कि डिवीजन करते समय किस तरह से हम कम समय में डिवाइड को पूरा कर सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हमारा डिवाइड। आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए डिवाइड जब करते हैं नंबर को हमने डिवाइड साइन के अंदर ये डिविडेंड है, यहां पर डिवाइजर इस तरह से हमने लिख लिया है। अब जो डिवाइजर है इसकी आपको ये फर्स्ट डिजिट इस साइड से लेफ्ट साइड से पीछे वाली डिजिट को एक बार थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, पीछे वाली डिजिट को भूल जाइए एक बार। यहां क्या है 1, 18 का एक बार समझ लीजिए 1। जो मेथड बता रहा हूं इससे आपको क्या है, जैसे कि अभी हमें देखना है 18 1 जा 2 जा, कई बार हमें क्या है काफी बार मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता है। 18 जा 3 जा पे आएगा या 4 जा पे आएगा या 5 जा पे आएगा या 7 जा पे आएगा या 8 जा पे आएगा या 9 जा पे आएगा। ऐसे बहुत सारे मल्टीप्लाई करने पर हमें पता चलता है कि कहां पर आएगा। या फिर कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं 18 की पूरी टेबल लिख लेते हैं और फिर करते हैं, तो उससे क्या होता है थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। अभी जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं उसमें आपको 2 या 3 बार में पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आपको 7 जा पर लेना है या 6 जा पे लेना है या 5 जा। 3 ज्यादा से ज्यादा बस 3 अटेम्प्ट्स, 3 में से कोई एक पर आपको पता चल जाएगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले आप इस डिजिट को देखिए और यहां पर जो क्वेश्चन की पहली डिजिट है इसको देखिए। देखिए 1 से 3 में कर सकते हैं आराम से। हाँ 3 क्या है बड़ा है इससे। ये जो डिजिट आप लोगे ये इससे इस नंबर जो फर्स्ट डिजिट हो इससे ये डिजिट बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, छोटी नहीं हो। अगर छोटी हो तो आप इस तरह से 2 का पेयर ले लेंगे। तो चलिए हमने इस तरह से देख लिया। अब 1 की टेबल और यहां पहली डिजिट देखेंगे, दोनों को देखिए। 1 की टेबल में 3 कितने पे आएगा, 1 3 जा पर आएगा, है ना। लेकिन हमें पता है 18 3 जा तो ज्यादा टेबल इतनी तो आती है हमें, 20 तक किसी ने टेबल की थी। 18 2 जा 36 होता है, तो ये हमें क्या लगेगा कि ये तो ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे 3 जा पर, देखो 18 हमें पता चल रहा है कि 3 जा पर आ रहा है ना। तो क्या करेंगे कि 3 जा पर जब हम देखते हैं तो 3 जा पर 18 3 जा तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 8 3 जा 24, 2 यहाँ 3 1 जा 3 4 5, क्या आ रहा है 54 और हमारे पास नंबर क्या है 32। तो 18 3 जा पे तो ज्यादा है, 2 जा पे भी हमें पता है 18 2 जा 36 होता है। तो हम क्या लेंगे 18 1 जा 18, यानी मेरे पास 3 अटेम्प्ट्स थे। 18 3 जा मतलब 18 3 जा पे चेक करना था, 18 2 जा पे चेक करना है और 18 1 जा पे। मतलब इस मेथड से आपको ये पता चल गया 3 नंबर कौन से हैं जिनसे मल्टीप्लाई करके मुझे चेक करना है कि आंसर क्या आएगा। तो ये तो छोटा नंबर था, हमें वैसे ही पता था 18 2 जा 36 होता है, तो ये तो वैसे भी कर सकते थे। चलिए अब देखिए माइनस करने पर यहाँ पर 12 में से 8 गए, बच गए 4 हमारे पास, यहाँ 2 में से बन गया 1, यानी आ गया हमारे पास 14 आ गया है। अब आपको क्या करना है, इसके बाद यहां से 4 आगे नंबर हमने नीचे कैरी लेकर आए 4, ऊपर से नंबर हम नीचे लेकर आए हैं 4। अब हमारे पास टोटल नंबर है 144, लेकिन हमें पूरा नंबर देखने की जरूरत नहीं है। देखिए 1 पहली डिजिट ये देखते हैं, लेकिन देखो 1 और 1 नहीं, 1 और 1 का ऐसे नहीं देखते थे कि 1 का 1 के साथ 1 1 जा 1 होता है तो 18 1 जा आ जाएगा, नहीं। 1 1 जा आए तो आपको क्या करना है 2 डिजिट्स लेनी है, ठीक है। अब 1 की टेबल देखनी है तो देखो 14 जा पर 1 की टेबल में 14 कितने पर आएगा 1 14 जा, लेकिन ऐसा तो करना नहीं है। हमारी तो टेबल क्या होता है 9 जा तक होती है कि भाई 9 जा तक या 10 जा। तो 10 से अगर ऊपर जा रहा है नंबर तो आपको क्या करना है 9 या तो 18 9 जा या 18 8 जा या 18 7 जा, इन तीनों में से कोई ना कोई एक नंबर आपको इसमें सही आ जाएगा। क्योंकि 1 14 जा होता है, लेकिन 14 जा तो हम यहां पर लिख नहीं सकते, डिवाइड करते समय तो सिंगल डिजिट होनी चाहिए। 9 जा तक होता है ना, 9 जा तक हम लास्ट ले सकते हैं। तो क्या करते हैं हम, ये नंबर तो 14 10 से ऊपर चला गया है, तो आपको क्या करना है 14 10 से नीचे देखिए 9 8 7, इन तीनों में से कोई एक नंबर यहां पर सही आ जाएगा। तो देखते हैं हम 18 9 जा कितना होता है, 9 8 जा 72, 7 यहाँ 9 जा 9 10 11
11 और 5 16, 162 होता है। तो 18 9 जा तो क्या आ रहा है 162, जो कि इससे ज्यादा है, यानी ये हमें नहीं लेना। अब 18 8 जा चेक करते हैं, 8 8 जा 64, 6 यहाँ, 8 1 जा 8, 9 10 11 12 13 14, 144, 8 जा पर आ गया 144। तो हमें क्या कर लेना है 18 8 जा, 18 8 जा 144। अगर हम देखो ऐसे नहीं करते तो हमें आइडिया लगाना पड़ा, 18 की टेबल में 144 कहाँ आएगा, 5 जा करके देखूं या 6 जा करके देखूं या 8 जा करके देखूं या 9 जा, कहाँ चेक करें, काफी टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए ये मेथड है, इसमें आप क्या करते हैं फर्स्ट डिजिट और यहाँ फर्स्ट डिजिट जो आती है, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। तो 1 के अलावा फिर हम यहाँ 2 डिजिट लेते हैं 14। तो 1 की टेबल में 14 कहां पर आएगा 1 14 जा, ये तो 10 से ऊपर हो गया, 1 यहाँ 14 जा थोड़ी ना लिख सकते हैं, सिंगल डिजिट में आना चाहिए। तो 10 से नीचे देखिए 9 8 7। अब 9 8 7 में से तीनों में से किसका आंसर यहां पर सही आएगा वो आंसर आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ 8 जा पर बिल्कुल सही आ गया, तो हमने 8 जा यहाँ पर ले लिया है। अब आगे देखते हैं, इसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर हम लेके आए नीचे, यहां पर पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 - 4 0, नहीं यहां पर तो पूरा 0 हो गया, क्लियर। अब ऊपर से नंबर हम लेकर आए हैं नीचे 2, ठीक। अब 18 की टेबल में तो 2 नहीं, ये तो छोटा पड़ रहा है, क्या करेंगे आप ऊपर से एक डिजिट और लाएंगे 8, लेकिन बदले में अगर एक ही जगह पर एक ही पोजीशन पर आपको अगर 2 डिजिट ऊपर से लानी पड़े तो बदले में आपको क्या करना होता है ऊपर 0 लगाना होता है। ठीक है, एक ही बार लाने से अगर बात बन जाती है ठीक है, अगर एक और लानी पड़े और फिर नंबर बन जाता है तो आपको ऊपर यहां 0 लगाना होगा। चलिए अब आ गया है 20। अब 18 की टेबल में तो सिंपल है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, 18 2 जा तो 36 ज्यादा हो जाएगा, तो 18 1 जा 18 और ये हो गया 10 रिमेंडर, ये आपका आंसर आ गया है। तो इस तरह से आप इसे करके दिखाएंगे, इस तरह क्वेश्चन लिखेंगे, इस तरह शो करके दिखाना है, उसके बाद आप लिख देना क्वोशिएंट आ गया हमारा 1801 एंड रिमाइंडर आ गया है हमारा 10। इस तरह से आपको अपना आंसर देना है। अब इसे क्वेश्चन में था एंड चेक योर आंसर, तो हम इसे चेक कर देते हैं, CHECK। चेक क्या क्या फॉर्मूला था, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड। फॉर्मूला क्या था, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो चलिए डिवाइजर था 18 और क्वोशिएंट है ये 18 मल्टीप्लाई 1801 प्लस रिमाइंडर है 10। तो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1801 को हमें 18 से मल्टीप्लाई करना है। 1 8 जा 8, 8 1 जा 8, 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, यहाँ 6 यहाँ, 8 1 जा 8 और 14, ये हो गया 18 और 6 14। ठीक है, 8 एंड 6 14 आ गया है। इसके बाद 1 1 जा 1, 1 0 जा 1 8 जा 1 1 जा 1, 8 1 4 12 का 2 कैरी 1 3। हमारे पास नंबर आ गया 32418। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ऐड नहीं करना, पहले मल्टीप्लाई करना है। यहां लिखेंगे 32418 और उसमें ये 10 आपको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा आपका 3 2 10 ऐड करेंगे तो यहां हो गया 4 2 8, ये आ गया है। अब आपके पास जब ये ऐड करने के बाद ये नंबर आएगा, ये किसके इक्वल होना चाहिए, इक्वल्स टू डिविडेंड। तो इसके आगे बस आपको लिखना है इक्वल्स टू डिविडेंड, ठीक है, और नीचे लिख देना वेरीफाइड, वेरीफाइड। इस तरह से आपको अपना आंसर चेक करना है। क्वोशिएंट डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर करने पर ये नंबर आना चाहिए। अगर यही नंबर आ गया है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है और आपको नोटबुक में इस तरह से इसे पूरा कंप्लीट करना है। ए पार्ट मैंने आपको करके दिखाया है जिस तरह से कि इस तरह से आपको बाकी के पार्ट्स भी करने हैं। क्लियर, समझ में आ गया है? तो इस तरह डिवाइड करके दिखाइए, क्वेश्चन क्या आया, रिमाइंडर क्या आया वो लिखिए, उसके बाद चेक कीजिए, मल्टीप्लाई प्लस ये करके ऐसे दिखाना है और जो आंसर आए उसको लिखना है इक्वल्स टू डिविडेंड, सो इट वेरीफाइड, यहां वेरीफाइड लिख देना।
क्लियर। तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ए पार्ट आपको करके दिखाया है। चलिए ये 2 डिजिट के नंबर से हमने डिवाइड किया था, अब एक हम 3 डिजिट के नंबर से यानी एफ पार्ट कर लेते हैं। देखते हैं इसका एफ पार्ट दैट इज 40742 डिवाइडेड बाय 247, इस तरह से डिवाइड करना है। तो चलिए हम इसे करते हैं 247 और यहां मैंने नंबर लिखा 40742, इस तरह से आप अपना नंबर लिख सकते हैं। 247 से आपको डिवाइड करना है तो क्या किस तरह से लिखेंगे, मैंने जैसे बताया था कि सब पीछे वाले नंबर्स तो छोड़िए, एक बार स्टार्टिंग का जो पहला डिजिट है वो है यहाँ पे 2 और यहां पहली डिजिट क्या है 4, ठीक है। अगर बाय द वे बेटा आपको ये मेथड समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप जो ट्रेडिशनल जिस मेथड से आपको अच्छा लगता है उस मेथड से भी, नॉर्मली जो क्लास 4th में भी आपने डिवाइड किए हैं आप उसी मेथड से भी कर सकते हैं कि 247 की साइड में टेबल लिखकर रख लीजिए, फिर कौन सा नंबर सही आ रहा है वैसे कर लीजिए, या ट्रायल एंड एरर यानी कि ट्रायल करके देख लीजिए 247 2 जा आएगा या 3 जा आएगा या 4 जा आएगा या 7 जा आएगा, बीच में बगल में आप यहाँ साइड में ट्राई करके देख सकते हैं, जैसे आप पहले कर रहे थे वैसे भी आप कर सकते हैं। पर इससे हमें क्या होता है 3 वो नंबर पता चल जाता है कि इन तीनों में से किसी एक पर हमारा आंसर आ जाएगा, सीधा ही हमें वो 3 अटेम्प्ट पता चल जाते हैं। तो देखिए कौन सा सबसे पहले है, यहाँ पर पहली डिजिट है 2, यहाँ की पहली डिजिट है 4, तो 2 की टेबल में 4 कितने पर आता है 2 जा पर, तो जरा हम 247 2 जा करके देखते हैं। 2 7 जा 14, 14 का 4 कैरी 1, 2 4 जा 8 और एक 9, 2 2 जा 4, 2 जा हमने करके देखा तो 494 आ रहा है, कितना आ रहा है 494, 3 डिजिट थी तो 3 डिजिट का आंसर हमें लाना था, तो 494 आ रहा है, 494 तो क्या है इससे ज्यादा है, तो चलिए 247 2 जा अगर ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब क्या है 1 जा पे करना पड़ेगा हमें, तो 247 1 जा 247, सब्ट्रैक्ट करते हैं 0 कैरी लिया 10, 10 से 4 गया 6, बच गया यहाँ 3 से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, बच गया हमारे पास 1। ना अब हम आगे से दूसरा नंबर ले आते हैं जो कि है 4, इस तरह से, क्लियर। अब वही रूल, फर्स्ट डिजिट और इसकी फर्स्ट डिजिट, लेकिन मैंने बोला था 1 हो तो 1 नहीं लेना, 2 आगे एक डिजिट और ले लीजिए, टोटल कितनी होगी 2 डिजिट, अब ये 16 हो गया, तो 2 की टेबल में 16 कितने पर आता है 2 8 जा 16 होता है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, हमें ये पता चल गया या तो 8 जा पर आएगा आंसर या 7 जा पर या 6 जा, इन तीनों में से किसी ना किसी पर एक पर आ जाएगा, हमें ऐसा करने से ये पता चल जाए, आपको ट्राई करके देखने की जरूरत नहीं है कि 6 जा करूं 5 जा करूं 3 जा करूं 9 जा करूं, ऐसे नहीं, आपको पता चल गया इन तीनों में से। अभी जो मैं मेथड बता रहा हूं इससे बस इतना सा फायदा हो जाता है कि आपको पता चल जाता है कि लगभग इन दोनों नंबर से बात बन ही जाती है, नहीं होती तो हम तीसरे नंबर पे जाते हैं। तो देखिए 247 8 जा 7 जा या 6 जा, अक्सर क्या होता है वैसे इस पर आंसर मिलता नहीं है, अक्सर इन दोनों में से किसी एक पर आंसर मिल जाता है। तो चलिए एक बार हम 7 जा चेक करके देखते हैं, 247 7 जा करके देखते हैं, 7 7 जा 49, 4 यहाँ 7 4 जा 28, 29 30 31 32, 2 यहाँ 3 यहाँ 7 2 जा 14, 56 17, ये आ गया 1729। देखिए 7 जा पर भी ये बड़ा आ रहा है, तो फिर इसका मतलब मैंने क्या बोला था, या तो इस पर आएगा, इस पे नहीं आया, 7 जा भी बड़ा आ रहा है तो 7 जा भी नहीं लेंगे, तो 6 जा पर चेक करते हैं, 247 6 जा, 7 6 जा 42, 2 यहाँ 4 यहाँ, 6 4 जा 24, 24 and 4 28, 2 यहाँ 6 2 जा 12, 13 14, 1482, ये नंबर सही है, इसके जस्ट नीचे आ रहा है, ठीक है। 7 जा करने पर तो बड़ा आ रहा है और 6 जा करने पर छोटा, तो हम क्या लेंगे 6 जा वाला नंबर लेंगे, तो 6 जा हमने कर लिया है 1482, ठीक है। हमें देखिए ये पता चल गया, पहली डिजिट 2 ली, यहाँ 16 ली, तो 2 8 जा 16 होता है, तो 8 जा तो बड़ा आएगा, तो अगर हम 8 जा 7 जा 6 जा इन तीन में से किसी एक पर आपको पक्का आंसर मिलेगा, लेकिन 8 हमने क्या, अक्सर आप क्या चेक करो इससे जस्ट नीचे वाली नंबर को चेक करा करो, जो जितने पर 8 जाए तो आप 7 जा पे चेक करो, ठीक है, यहां पर 9 जा आता तो आप 8 जा पे चेक करो, इस तरह से चेक करोगे तो आपको 2 बार में ही आंसर पता चल जाएगा, या तो 7 जा पर सही आंसर है या 6 जा पर, तो 7 जा पे तो बड़ा आ रहा है और 6 जा पर सही आ गया है, ठीक है। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 - 2 2, यहां से कैरी लिया 10 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट किए
2, उसके बाद यहाँ 5, 5 माइनस 4 1, यहाँ 0 हो गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 122। अब ऊपर से हम नेक्स्ट नंबर लेके आएंगे 2। ठीक है, अब आपको वही रूल फिर से देखना है कि देखिए मेरे पास यहां जो नंबर था पहले 2, और यहां मैंने बोला पहली डिजिट क्या है 1, 1 नहीं लेना, इसके साथ दूसरी डिजिट एक और ले लो 12। 2 की टेबल में 12 कितने पर आता है 6 जा पर, यानी या तो हमारा आंसर 6 जा पर आएगा, या हमारा आंसर 5 जा पर आएगा, या हमारा आंसर 4 जा पर। बोला था इन तीनों में से भी आप इन दोनों को चेक करके देखा करो, पहले वाले को छोड़ दो, इन दोनों को चेक कर लो। 6 जा पर आ रहा है C2, 6 जा 12 होता है, तो 6 जा की जगह एक बार 5 जा या 4 जा पे चेक करो। तो जरा हम देखते हैं 247 5 जा, 5 7 जा 35, 3 यहाँ 5 4 जा 23, ये 23, 2 कैरी, 5 2 जा 10, 11 12, या आपका आंसर 1235, जो कि इससे क्या आ रहा है बड़ा आ रहा है। 5 जा करने पर तो 235 इससे बड़ा आ रहा है, यानी 5 जा नहीं लेना। तो 4 जा पे चेक करें, अब 4 जा पर चेक करते हैं तो 7 4 जा 28, 2 यहाँ 4 2 जा 16, 17 18, 18 का 8 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, कितना आ गया है 5 जा करने पर तो ज्यादा आ रहा है और 4 जा करने पर छोटा आ रहा है, यानी 4 जा सही आएगा हमारे लिए आंसर। तो 4 जा पर हम ले लेंगे 988, इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे 12, कैरी यहां से लेंगे 12, 12 में से 8 माइनस किया बच गया 4, यहां बच गया था 1, 1 यहां से कैरी लिया 11, 11 माइनस 8 9 10 11 बच गए 3, यहां था 1, एक और कैरी लिया 11, 11 में से 9 गए तो बच गए 2। तो हमारे पास ये आ गया आपका रिमाइंडर। तो इस तरह से आप डिवीजन कर लेंगे, और डिवीजन करने के बाद जैसे मैंने अभी इससे प्रीवियस ए पार्ट में आपको बताया था, इस तरह से आप यहां लिख देंगे क्वोशेंट इज 164 एंड रिमाइंडर इज 234, और उसके बाद आप इसे चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए अभी जो मैंने मेथड बताया वही है, इन दोनों नंबर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद रिमाइंडर को ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद यही नंबर आएगा इस तरह से 40742, उसके सामने इक्वल टू लिखकर और डिविडेंड लिख देना। क्या लिख देंगे डिविडेंड, और नीचे लिख देंगे वेरीफाइड। क्लियर, ये हमने वेरीफाई कर लिया कि हमारा आंसर करेक्ट है। क्लियर, तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blanks which is based on the properties of division। डिवीजन की जो प्रॉपर्टीज है उसके बेस पर है क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। नाउ आंसर नंबर 2, fill in the blanks using the property of division। डिवीजन की प्रॉपर्टीज से जो बेस्ड fill in the blanks है वो आपके पास गिवन है, और आपको जो प्रॉपर्टीज थी डिवीजन की, प्रॉपर्टीज ऑफ 0, प्रॉपर्टी ऑफ 1, प्रॉपर्टी ऑफ डिवाइडिंग ए नंबर बाय इटसेल्फ, इन प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमें इन fill in the blanks का आंसर करना है। तो चलिए पहली प्रॉपर्टी देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है, यहाँ पर एक करेक्शन है आपकी बुक में बेटा, यहाँ पर गलती से 82 लिखा हुआ है, ये 82 नहीं है बेटा, यहाँ पर ये आपको 28 कर लेना है, यहाँ पर ये 28 कर लीजिए आप इसे। ठीक है, आपकी बुक में यहाँ 28 की जगह 82 दिया होगा मे बी, तो उसे आप करेक्ट कर लेना। चलिए, अब ये है कि सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 1। हमारी प्रॉपर्टी थी नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, द क्वोशिएंट इज 1, द आंसर इज 1। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी से हो गया, उस प्रॉपर्टी से कि अगर सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करें द रिजल्ट इज 1। नाउ इस नंबर को बताइए कौन से नंबर से, अभी मैं एक बार आंसर हटा देता हूं। चलिए, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको, इस नंबर को ऐसे किस नंबर से डिवाइड करें कि यही आंसर वापस से आ जाए, इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करें कि वही नंबर आ जाए। तो हमारी प्रॉपर्टी ऑफ 1 क्या कहती थी, इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द आंसर इज इटसेल्फ। ठीक है, तो द नंबर इटसेल्फ, तो यानी इस नंबर को प्रॉपर्टी ऑफ 1 से, यानी 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो यही नंबर दोबारा आ रहा है। तो दोबारा कब आएगा, जब हम इसे 1 से डिवाइड करें। क्लियर, तो ये थी प्रॉपर्टी ऑफ 1। अब यहां इस ब्लैंक में कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर इससे डिवाइड करें तो 0 आ जाए। तो प्रॉपर्टी ऑफ 0, डिवीजन की जो प्रॉपर्टी ऑफ 0 थी वो क्या कहती है, इफ 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर अदर देन 0 द रिजल्ट इज 0। यानी 0 को आप अगर किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिए आंसर 0 ही आएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहां ब्लैंक है
इस नंबर को किससे, इस नंबर कौन सा ऐसा नंबर है जिसको डिवाइड करें तो आंसर 1 आए, तो हमें पता है आंसर 1 कब आ सकता है, प्रॉपर्टी ऑफ 1, व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द रिजल्ट इज 1। तो ये जो प्रॉपर्टी थी इससे ये हो गया है। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसे अगर हम 1 से डिवाइड करें तो वापस से वही नंबर आ जाए, तो प्रॉपर्टी ऑफ 1 ने बताया था कि इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ, तो वही नंबर वापस आ रहा है। तो यही किस नंबर को 1 से डिवाइड करने पर ये नंबर आएगा, भाई इसी नंबर को ही 1 से डिवाइड करेंगे तभी आंसर ये आएगा। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वर्ड प्रॉब्लम्स, नाउ द टर्न ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स। द फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम, that is question number 3. Question number 3, 52,895 chocolates need to be packed equally in 112 containers. यहां बेटा अच्छे से समझिए, देखिए 52,895 चॉकलेट्स थी और उन्हें हमें पैक करना है, बराबर बराबर पैकेट में पैक करना है। कितने कंटेनर्स में, यानी कंटेनर्स यहां आप डिब्बे मान लीजिए कि हमें 112 कंटेनर्स हैं या डब्बे हैं और उनमें बराबर बराबर चॉकलेट्स डालनी है और टोटल चॉकलेट है हमारे पास 52,895, यानी 52,895 चॉकलेट्स को 112 बॉक्सेस में बराबर बराबर बांटना है और बांटने इक्वली डिवाइड करना है, और इक्वली डिवाइड करने के लिए हम डिवाइड यूज करते हैं। चलिए क्वेश्चन है, हाउ मेनी चॉकलेट्स विल बी देयर इन ईच पैक, तो बताइए 1 पैकेट में कितनी चॉकलेट्स होंगी। इज देयर एनी चॉकलेट लेफ्ट अनपैक्ड, क्या कोई चॉकलेट ऐसी भी है जो एक्स्ट्रा बचेंगी, क्या आपके पास पैक करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा चॉकलेट्स बचेंगी। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर नंबर 3। यस, तो इसका आंसर देखते हैं, आंसर नंबर 3, टोटल चॉकलेट्स हमारे पास गिवन है और हमें क्वेश्चन में बताया गया था इसको कितने बराबर पैकेट्स बनाने हैं, 112 बराबर पैकेट्स हमें बनाने हैं। यानी हमारे पास कितने डब्बे रखे हुए हैं जिनमें चॉकलेट्स हमें फिल करनी है, कितने पैकेट्स हैं, 112 पैकेट्स हैं और इन सभी में बराबर बराबर चॉकलेट डालनी है। तो बताइए एक पैकेट में मैं कितनी चॉकलेट डालूंगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। और डिवाइड की जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसकी एक पहचान है कि उन क्वेश्चंस में हमेशा ज्यादा का दिया है और अक्सर 1 का पूछा है। जो ये क्वेश्चन पूछा होता है, फाइंड द क्वांटिटी इन ईच पैक, कॉस्ट ऑफ ईच पेन, कॉस्ट ऑफ ईच, जो भी इस तरह से आइटम दे रखे हैं उसका ईच में अगर पूछा जाता है, लास्ट लाइन में क्वेश्चन की जो सबसे आखिरी लाइन है उसमें अगर ईच वर्ड आ रहा है तो समझ जाइए हमें यहां पर डिवाइड करना है। तो देखिए हमें डिवाइड करना था, हमें पता है इतनी चॉकलेट्स को 112 हमारे पास पैकेट्स हैं, उन सभी में बराबर बराबर चॉकलेट डालनी है। तो 1 पैकेट में कितनी चॉकलेट डालें, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 112 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, तब पता चलेगा एक पैकेट में कितनी चॉकलेट्स आएंगी। तो मैं इसे डिवाइड करता हूं, तो चलिए देखते हैं, डिवाइड करते हैं। 112 से डिवाइड किया, 112 4 जा 448, 80 बच गया, ऊपर से लाइन 9, 5 जा 784, रिमेंडर बच गया 25 माइनस करने पर ऊपर से लेके आए 5, 112 2 जा 224 और रिमाइंडर हमारे पास बच गया है 31। तो अब डिवाइड करने से मुझे ये पता चल गया है कि अगर मैं इन चॉकलेट्स को 112 बराबर हिस्सों में बांटूंगा तो एक पैकेट में 472 चॉकलेट्स आएंगी। एक पैकेट में कितनी चॉकलेट्स आएंगी, 472 चॉकलेट्स का 1 पैकेट बनेगा। तो इस तरह से 472 472 472 ऐसे करते 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 हमें 112 पैकेट्स पैक कर दिए। लास्ट में आखिर में इतनी चॉकलेट्स बच गई हैं, क्यों बच गई हैं, क्योंकि एक पैकेट में हमें 472 चॉकलेट्स डालनी है और ये तो केवल कितनी है, 31। तो इसे हम अनपैक्ड यानी इसे हटा देंगे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया कि ईच पैकेट में कितनी चॉकलेट्स आएंगी, 472। और क्वेश्चन था कि बताइए कितनी चॉकलेट्स बच गई है अनपैक्ड, 31 चॉकलेट्स, 31 एंड 31 रिमेन्स अनपैक्ड। कितनी चॉकलेट्स डब्बों में 1 पैकेट में आएगी और आखिर में इतनी चॉकलेट्स हमारे पास बच गई हैं जिनको हमने पैक नहीं किया है। तो चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमें बता रहा है डिवाइड द हाईएस्ट 6 डिजिट नंबर बाय द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को।
तो स्टूडेंट जैसे कि आपने क्वेश्चन से पता चला, हमें इस क्वेश्चन में करना था हाईएस्ट 6 डिजिट नंबर को स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर से डिवाइड करना था। तो हाईएस्ट 6 डिजिट नंबर यानी सबसे बड़ा वो नंबर जो 6 डिजिट का है, तो वो होता है 999, हमने 6 टाइम्स इस तरह से लिख देंगे। और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज 100। अब इसे डिवाइड करना है, तो हमें इस तरह से पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि अगर हमें 10 से या 100 से या 1000 से डिवाइड करना हो तो हमें इस तरह से पूरा डिवाइड करके दिखाने की जरूरत नहीं है। सीधा सा बड़ा आसान सा शॉर्ट सा मेथड क्या है, हाउ मेनी जीरोस इन दिस डिवाइजर, कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो बस पीछे की साइड से 2 डिजिट्स को आप हाइड कर दीजिए। ये जो बच गया है ये क्वोशिएंट, और जिसको आपने हाइड किया था वो रिमाइंडर, और जो बच गया था ये क्वोशिएंट आ गया। तो हमने बस सीधा इसका आंसर दे दिया, क्वोशिएंट इज 9999 एंड रिमाइंडर इज 99। तो ये रूल से आप इस रूल से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये रूल 100 के लिए। अगर 200 होता तो हम ऐसा नहीं करते कि जीरो छोड़कर बाकी आंसर लिख देते, नहीं, उसके लिए अलग मेथड होगा जो मैं आपको बाद में बताता हूं। तो आपको ये समझ में आ गया है कि 10, 100 या 1000 से डिवाइड करेंगे तो जितने जीरो हैं उतने डिजिट लास्ट की साइड से आप हाइड कर दीजिए, छुपा लीजिए। जो बच गया वो क्वोशिएंट, और जिनको आपने छुपाया था वो रिमाइंडर। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज a truck travels 1,35,625 किलोमीटर इन द मंथ ऑफ मे। देखिए इसमें क्वेश्चन में था कि मई मंथ में एक ट्रक है जो इतना 1,35,625 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, इतना वो चलता है। हाउ मेनी किलोमीटर्स डज इट ट्रेवल इन ए डे। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये बताया गया है कि मई मंथ में कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। तो मई मंथ में 31 डेज में इतना डिस्टेंस कवर करता है, तो बताइए 1 डे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसके लिए आपको सीधा सा पता चल गया है आंसर क्या करना चाहिए। इसके लिए हमें डिवीजन करना चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया था कि ज्यादा का दिया हो और आपसे केवल 1 का पूछा है कि 1 इतने डेज में 31 डेज में इतना डिस्टेंस कवर करता है, तो बताइए 1 डे में कितना करेगा। तो इसके लिए बस आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। सो आंसर नंबर 5, where distance traveled by truck in May month that is 31 equals to 1,35,625 किलोमीटर इज गिवन। क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि मई मंथ में एक ट्रक ने इतना डिस्टेंस किया। तो मई मंथ से आप ये मंथ मत समझिए, मई मंथ मतलब आप ऐसे काउंट करके देखिए, मई मंथ में 31 डेज होते हैं। तो 31 डेज में जब इतना डिस्टेंस कवर करता है, तो बताइए 1 डे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अगर वो ट्रक जो है वो रेगुलरली हर दिन बराबर चलता है, तो देखिए हम अगर वो हर दिन बराबर डिस्टेंस कवर करता है तो 1 डे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, उसके लिए हम इसे डिवाइड कर देंगे 31 मंथ से डिवाइड करेंगे। 1 मंथ का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर 31 डेज। तो 31 से जब डिवाइड करेंगे तो इस तरह से डिवाइड करते जाएंगे और लास्ट में हमारे पास आंसर आ जाएगा 4,375 किलोमीटर इन ए डे, एक दिन में, यानी इतना डिस्टेंस कवर करेगा। क्लियर? तो ये स्टूडेंट्स ये थी आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई है। ओके स्टूडेंट्स,